हमने हमेशा फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई ईमानदार अफसर किसी बड़े बाप के बिगड़ैल बेटे के पीछे पड़ता है तो पूरा का पूरा सिस्टम उसी को विलन बना देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? देखिए समझिए, एक चीज मुझे और बताइए, इस तरीके के केसेस आपने पिछले 18 साल में कई हैंडल किए होंगे। बिल्कुल। बॉलीवुड का जो पूरा ड्रग रैकेट का आपने भंडाफोड़ किया, उसके बाद आर्यन खान का जो पूरा केस था, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने लाइफ टाइम हैंडल किए होंगे, बट कभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये जो एक नैरेटिव है ना, हम जैसे आम लोगों के मन में जो 9 to 5 की नौकरी करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, हम लोगों के मन में एक नैरेटिव बन जाता है यार कि कसम से अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास रुतबा है तो फिर आप हर चीज से बच सकते हो। देखिए ये ट्रबल तो देता है आपको, मानसिक कोशिश तो की गई पूरी तरीके से। जैसा आपने कहा है कि एक नॉर्मल इंसान 9 to 5, कोशिश हर जगह पे की गई। सबसे पहले आपको ये तोड़ने की, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले आपको हर अलग वे से तोड़ने की कोशिश, पहले ब्राइब करने की कोशिश की जाती है। अगर आदमी अगर उससे सकम होके ब्रेक हो जाए तो वही मैटर ठीक हो जाता है। अगर वहां मैटर सॉल्व नहीं होता तो फिर आपको साइकोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, आपके परिवार पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, आपके इंटीग्रिटी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा लगता है बंदा उससे भी टूट नहीं रहा है तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस आते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे रिटर्न एलिगेशन, फेक कंप्लेंट्स होते हैं। अगर बंदा उससे भी नहीं टूटने की कोशिश करता है तो उसको फिर लाइफ थ्रेट दो, डेथ थ्रेट दो, उसके बच्चों को डेथ थ्रेट दो, उसके परिवार को डेथ थ्रेट दो, उसको हटाने की उसकी कोशिश करने की कोशिश, टू ट्राई टू ट्रांसफर हिम बाय क्रिएटिंग प्रेशर, मेकिंग कंप्लेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अलग अलग स्टेजेस है एक अधिकारी को ब्रेक करने की। लेकिन ठीक है, मैं यही सिर्फ संदेश देना चाहूंगा ये ऐसे लोगों को कि दे हैव चोजन अ रॉन्ग मैन। इस केस में बेसिकली एक एफिडेविट मैंने फाइल किया है। इस केस में जब कुछ कार्रवाई मेरे परिवार पर और मुझ पर हुई थी तो उसके उत्तर में मैंने माननीय न्यायालय के सामने एक एप्लीकेशन की थी, रिट फाइल की थी। तो उसके संदर्भ में मैंने एक एफिडेविट दिया था कि मैं इस केस के बारे में बात नहीं करूंगा। बहुत इस चीज़ पे भी आलोचना हुई मेरी कि ये मीडिया के सामने कुछ इस केस के बारे में बोलता नहीं है, पब्लिक में कहता नहीं है, शायद इसने कुछ गलत किया होगा, डरता होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ना मुझे किसका भय, ना मैं कोई चीज छुपाना चाहता हूं। बोलना तो बहुत चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय न्यायालय का बहुत आदर है और मैं एक लॉ अबाइडिंग ऑफिसर भी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी हूं। तो उस एफिडेविट के कारण, मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग के कारण मैं कह नहीं रहा हूं आपके सामने इस बारे में और शेयर नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जब आर्यन खान की गिरफ्तारी आपने उसे कस्टडी में लिया था तो तमाम धड़े बढ़ गए थे, लोगों ने अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने शुरू कर दिए थे। उस दौरान सर मतलब आपकी मनोस्थिति क्या थी? क्योंकि कई बार ये हुआ कि हाँ ठीक है, मतलब आपको तमाम तरीके से बुरा भला बताया जा रहा था, तमाम चीज़ें कही जा रही थी, आपने उसको कैसे टैकल किया था? अनुपम भाई, मेरी जो मनोस्थिति थी वो टाइम पे लड़ने वाली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रक्त है मेरे में, लड़ना ही जानता हूं। लड़ाई की सिर्फ जो गलत प्रकार के लोग थे तो वही मेरी भावना थी। रही बात उस समय की, तो मुझे याद है कि जिस दिन ये सब हुआ, फर्स्ट डे ऑफ, उस दिन से ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरी स्टार्ट कर दी थी। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे मेरे खिलाफ। मैं सुबह 10 बजे, फिर 4 बजे। तो उस दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरी पैंट, मेरा शर्ट, मेरे जूते, मेरे बेल्ट, उस बारे में बात होती थी। फिर कभी मेरी माँ की कास्ट क्या है, मेरी फादर की कास्ट क्या है, मेरी सिस्टर की कास्ट क्या है, मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन है, मैं कहाँ जाता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, उस बारे में बात होती थी। फिर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये भी बात होती थी कि इसकी मदर को जलाया गया है या दफनाया गया है, उसके फादर कैसे हैं, फादर की कौन सी जात है, फादर की कौन सी कास्ट है। सो ये घटिया प्रकार की बातचीत होती थी। तो मुझे ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता था, जैसा मैंने आपसे कहा, एंटरटेनमेंट होती थी। लेकिन जब आगे की बात ऐसी होती थी कि जब एक कार्य करने पर आपको ही आरोपी बनाया जा रहा है एक राष्ट्र का, एक संविधान को अपहोल्ड करने के लिए, तब स्टार्ट में थोड़ा बुरा महसूस होता था। लेकिन उसके बाद में रिजॉल्व ये होने लगा कि जितनी भी परेशानी आती है, जितनी भी आरोप लगते हैं, 10 लगे, 990 लगने दो अभी, और मैं झेलने के लिए तैयार हूं। आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए आपने 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? आपका प्रश्न में ही उत्तर है। आपके ऊपर एक आरोप लगे थे कि आपने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़। मैंने छोड़ा क्या? मैंने तो पकड़ा था उसको। देखिए, मामला न्यायालय में है, न्याय देवता पे और हमारे भारतीय संविधान पे पूर्ण भरोसा है मुझे, सच्चाई जरूर आएगी।